कहाँ पहुंचे? 60 तक हो गए ना? हाँ, 60 तक पूरा हो गया। सूत्र 61 में याद किया कि नहीं है जी? किया याद? अच्छा, चलो आप में से किसी ने याद किया हो तो सुनाइए। किसने याद किया? हाँ सुनाइए। हम्म 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 चलो, और हो गया पूरा? हाँ, धक्का मुक्का मार के हो गया। बीच में थोड़ी गड़बड़ भी कर ली। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने अच्छा सुनाया, ठीक सुनाया। चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये मुख्य सूत्र है, ठीक है। नमस्ते। ये सांख्य दर्शन का एक मुख्य सूत्र है जो सबको रट लेना चाहिए। ये बहुत जगह काम आएगा, जगह जगह काम आएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसकी चर्चा खूब चलती रहती है, तो वो सारा इसी के आधार पर स्पष्ट होता है। तो ये मुख्य सूत्र है। अब चलिए 8 पर आते हैं वापस। 61वें सूत्र की भूमिका। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्षाणां कार्य कारण भाव प्रदर्श्यते। तो अनुमान से, इसमें लिखा है अपने प्रत्यक्ष। हाँ, दोनों शब्द हैं। हाँ ठीक है, इसको ठीक करना चाहिए, ये अधूरा शब्द है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम, ऐसा ठीक कर लें भूमिका को। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि वो जो पदार्थ पिछले सूत्रों में बताया था, जो आंख से दिखते हैं वो तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उनका ज्ञान होगा। जो अप्रत्यक्ष हैं, आंख से नहीं दिखते, उनका फिर अनुमान करेंगे, अनुमान से ज्ञान करेंगे। तो एक हमारी समझने की पद्धति है, वो ये है कि हम पहले स्थूल विषय को समझते हैं, फिर सूक्ष्म विषय को समझते हैं। पहले मोटी चीज़ समझते हैं, फिर कठिन चीज़ समझते हैं, पहले सरल। तो जो सामने दिखती है वो सरल है, जो नहीं दिखती है वो कठिन है। इसलिए पद्धति यही है कि स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर चलना। तो पहले स्थूल विषय को समझ लेंगे, उसके आधार पे फिर सूक्ष्म का नियम पूर्वक अनुमान करते जाएंगे। तो पहले प्रत्यक्ष, फिर अनुमान। तो आप कह रहे हैं विवेक प्राप्ति के लिए तेषाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम, उन प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थ और अप्रत्यक्ष न दिखने वाले पदार्थ, इनका कार्य कारण भाव, जो आपस में कार्यकारी संबंध है, वो अनुमान प्रमाण से दिखाया जाता है। मतलब जो नहीं दिखेंगे उसका अनुमान करेंगे, जो दिखेंगे उसका प्रत्यक्ष करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आगे सूत्र बोलता हूं, मेरे पीछे दोहराइए। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयमिंद्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ठीक है। तो इसमें 25 पदार्थों का समुदाय बताया है। पंचविंशतिर 25, गणः समुदाय, 25 पदार्थों का समुदाय है। इनकी संख्या गिन ली, इस आधार पर इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। संख्या, पदार्थों की संख्या गिन ली 25, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। तो 25 में एक पुरुष है, 24 जड़ पदार्थ हैं। क्या बोला, दोहराइए। 24 जड़ पदार्थ, एक पुरुष। अब पुरुष
के दो अर्थ हैं, जीव और ईश्वर, दोनों पुरुष हैं। तो जाति में एक वचन का प्रयोग भी होता है, बहुवचन का भी, व्याकरण शास्त्र का नियम है। तो पुरुष जाति में एक वचन में दोनों का ग्रहण कर लिया, और जब व्यक्तिवाचक अलग करेंगे दोनों पुरुष तो 26 हो जाएंगे। पुरुष के दो हो गए, तो दो पुरुष हो गए, जीव और ईश्वर, और 24 जड़, तो 24 और 2 26। ठीक है, तो टोटल 26 का समुदाय है, सूत्र की भाषा में 25। अब ये 26-25 एक बार गिन लेते हैं। एक तो है प्रकृति, है जी, गिनते जाना। एक संख्या प्रकृति, एक बुद्धि, कितने हुए? 2, एक अहंकार 3, एक मन 4, 5 ज्ञानेंद्रियां 9, 5 कर्मेंद्रियां 14, 5 तन्मात्राएं 19, पंच महाभूत 24 हो। ये 24 जड़ पदार्थ है, और 25वां जीवात्मा और 26वां ईश्वर, टोटल 26 पदार्थ। अब इन 24 जड़ पदार्थों में 3 शरीर है। कितने? 3 शरीर। जो पहला पदार्थ था 24 में, पहला कौन सा? प्रकृति। सत्वरजतम, इसके समूह का नाम प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति का नाम है कारण शरीर। ठीक है, कारण शरीर, ये प्रकृति का नाम। अब इसके बाद 18 चीजें हैं सूक्ष्म शरीर। प्रकृति के बाद 18, तो एक प्रकृति और 18 19 में से एक तत्व प्रकृति कारण शरीर, 18 का नाम सूक्ष्म शरीर। क्या नाम? इन 18 के सूक्ष्म शरीर को दूसरे नाम है लिंग शरीर। क्या नाम? लिंग शरीर। सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर एक ही बात। और 18 और 19, बाकी बचे 5 पंचमहाभूत। पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचमहाभूत से ये बना हुआ शरीर जो दिख रहा है, सर से पांव तक दिख रहा है, ये स्थूल शरीर, पंचमहाभूत का स्थूल शरीर। तो 19 और 5 24 हो गए। 24 तत्वों में 3 शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। हाँ, सांख्य का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 25 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, 26 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। संख्या के आधार पर। हाँ, यूं कह सकते हैं। ठीक है, शास्त्र में 16। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रकृति पुरुष का ही विस्तार है सारा। मूल प्रकृति एक थी, वो नित्य थी, अनादि थी। उससे 23 पदार्थ पैदा हुए, ये विकार है 23। जगत विकृति या विकार, तो ये उसी प्रकृति का ही विस्तार है सारा। और संक्षेप करेंगे तो एक मूल प्रकृति और 2 चेतन, जीव और ईश्वर। तो कह दो 3 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, चाहे यूं कह दो, चाहे यूं कह दो 26 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। वैशेषिक में 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। न्याय में 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। जैसे भी कह दो चलेगा। ठीक है जी, अब भाष्य पढ़ते हैं। भाष्यम सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी। सत्व रज और तम, ये जो 3 प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणु हैं, सूक्ष्मतम कण हैं, ये सबसे छोटे कण हैं प्रकृति के मटेरियल के। सत्व रज और तम, ये 3 वैरायटी है इसकी। जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, 3 तरह की दाल हो गई, ऐसे समझ लो। एक सत्व, एक रज, एक तम, 3 वैरायटी के कण हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटे। तो इनके गुण क्या हैं? प्रकाश, द्रवत्व, स्तब्धत्व। योग दर्शन में आपने प्रकाश, क्रिया और स्थिति ये शब्द पढ़े थे। तो सत्व का है प्रकाश, ये लाइट चमक रही है जितनी भी दुनिया भर की, ये सब सत्व की लाइट है। सूर्य में, चंद्र में, तारों में, अग्नि में, ट्यूब लाइट में, टॉर्च लाइट में, कार की लाइट में, बिजली चमकती है आकाश में, वो सारी जितनी भी चमक है वो सारी सत्व गुण की है। ये प्रकाश सत्व गुण का ये एक प्रॉपर्टी बताई। ऐसे और भी हैं बहुत सारी, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए।
दूसरा है रजोगुण, उसमें है द्रवत्व, गति। तो ये पंखा चल रहा है, हवाई जहाज चलता है, ट्रेन चलती है, कुत्ता चलता है, मनुष्य चलता है, सब चलते हैं। ये जो गति है ये रजोगुण की वजह से। और स्थिरता, एक पहाड़ अपने स्थान पे खड़ा हुआ है, मकान अपने स्थान पे खड़ा है, कुर्सी अपनी जगह रखी है, टेबल अपनी जगह रखी है, हर चीज अपनी जगह स्थिर है। ये जो स्थिरता है ये तमोगुण के कारण है। ठीक है, तो सत्व रजतम की एक एक प्रॉपर्टी बता दी। सत्व की क्या बताई? प्रकाश, रजोगुण की गति और तमोगुण की स्थिरता। अब पढ़िए, तो प्रकाश, द्रवत्व, स्तब्धत्व, मयानी। मय का अर्थ है अधिकता, मयट प्रत्यय है इसमें, प्राचुर्य अर्थ है मयट। हाँ, बहुत अधिक मात्रा हो जिसकी, उसको मयट प्रत्यय से कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशमय है सत्वगुण, गतिमय है रजोगुण, स्थिरतामय है तमोगुण। इस प्रकार से इनका स्वभाव हो गया। और इसको और खोल दिया, प्रकाश, गति, स्थिति, रूप, शक्ति, भूतानी, वस्तुनि। तो ये प्रकाश, गति और स्थिति रूप पदार्थ हैं, ये वस्तुएं हैं। नाम इसको भले ही हम सत्वगुण कह देते हैं। यहाँ जो सत्वगुण शब्द है, गुण का मतलब रूप रसगंध नहीं है, वो वैशेषिक में है। हाँ, हर शास्त्र की अपनी परिभाषा होती है। व्याकरण शास्त्र में अदेंग गुण, वहाँ गुण का मतलब कुछ और है। आयुर्वेद में गुण का मतलब और है। ये पिच्छिल है, ये भारी है, पचने में भारी है, ये पचने में हल्का है। ठीक है ना, मक्खन पचने में हल्का है, घी पचने में भारी है, अरबी, आलू, कचालू, शकरकंदी पचने में भारी है, मूंग की दाल पचने में हल्की है। ये गुण है, ये आयुर्वेद की भाषा है। तो आयुर्वेद में गुण का मतलब अलग है। सामान्य बोलचाल में ये आदमी बहुत समय का पालन करता है, बहुत सभ्य व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है, बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं। यहाँ गुण का मतलब इस तरह से। तो सामान्य व्यवहार में गुण शब्द का अर्थ भिन्न है, आयुर्वेद में भिन्न है, व्याकरण शास्त्र में भिन्न है। रजोगुण, तमोगुण, वैशेषिक में रूप, रसगंध आदि वो गुण है, वो अलग है। और सांख्य में गुण का मतलब द्रव्य है, सत्व नामक द्रव्य, पार्टिकल। ठीक है, यहां द्रव्य का नाम सत्वगुण, रज गुण, ये द्रव्य है, मटेरियल है। और तमोगुण वो तम नाम का द्रव्य है, पार्टिकल है। तो तीन तरह के ये पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटे कण। इनका नाम है प्रकृति। जब प्रलय अवस्था थी, कुछ भी बना हुआ नहीं था, सब कुछ टूट फूट गया था, परमाणु बचे हुए थे, सत्व रजतम। वो उस प्रकृति की ओरिजिनल फॉर्म है, उसकी मूल अवस्था है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। तो सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, सूत्र में इसको साम्य अवस्था के नाम से कहा है, सम अवस्था। तो ये शक्ति रूप आदि आदि जो तीन प्रकार की वस्तुएं हैं, तेषाम, उनकी, यद्वा अथवा यूं कहें दूसरी भाषा में, यैर जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि, अर्थात प्रकाश गति स्थितयो वा प्रवर्तन्ते, जिनके कारण से जगत में प्रकाश, क्रिया और स्थिरता उत्पन्न होती है या प्रकट होती है जगत में। तथा विधानाम वस्तु शक्ति रूपाणाम साम्यावस्था, सम अवस्था, निश्चेष्टावस्था, सरला अनुद्भूत स्वरूपा अवस्था प्रकृति उच्यते। तो उन तीन की जो ओरिजिनल स्थिति थी, मूल अवस्था, जब प्रलय थी तब, तो उस समय की तथा विधानाम उस प्रकार के वस्तु रूप, शक्ति रूप तीन कणों की साम्य अवस्था, अर्थात सम अवस्था, अर्थात निश्चेष्ट अवस्था। उस समय कोई चेष्टा नहीं थी, कोई क्रिया नहीं थी, सब कुछ शांत था। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वम इदम, ऋग्वेद का मंत्र, नासदी सूक्त में, कि प्रलय अवस्था में सब कुछ शांत पड़ा था, कोई गति नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ चुपचाप था, अंधकार था, क्योंकि तब सूर्य था ही नहीं। प्रलय में तो सूर्य था नहीं, तो अंधकार ही था। अंधकार में ये सत्व रजतम चुपचाप पड़े हुए थे।
जीवात्मा बेहोश थे, उनको तो होश ही नहीं था क्योंकि साधन नहीं उनके पास। अपनी शक्ति बहुत कम है, अपनी शक्ति से उनको होश ही नहीं आता, मैं हूं भी नहीं हूं भी या नहीं हूं कुछ पता नहीं चलता। ठीक है ना। तो जीवात्माएं बेहोश थी, प्रकृति चुपचाप पड़ी थी, सत्वरजतम, बना हुआ पदार्थ कुछ भी नहीं था, कोई क्रिएशन रचना कुछ नहीं थी, ये अवस्था थी। उस समय जो सत्वरजतम की शांत अवस्था थी उसका नाम प्रकृति है। मतलब ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी टोटल पार्टिकल हैं उन सबको मिलाकर के प्रकृति कहलाती है, जिसमें 3 वैरायटीज हैं, एक सत्व के परमाणुओं की, दूसरी रजोगुण के परमाणुओं की, तीसरी तमोगुण के। इतनी बात समझ में आ गई? ये है मूल अवस्था, प्रलय अवस्था, ये प्रकृति है, प्रकृति उच्यते है। अब यहां से रचना आरंभ होती है, सृष्टि निर्माण कि ईश्वर ने क्या क्या बनाया। बोलिए। कोई लाइट नहीं, चुपचाप अंधेरा, कोई गति नहीं, हलचल भी नहीं, और स्थिरता तो स्वाभाविक है। भारी थे वो, पड़े हुए थे चुपचाप, वो थे, स्थिरता थी बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ततः प्रकृतेर महत्तत्वम उद्भवति, उस प्रकृति से ईश्वर ने महत्तत्व को बनाया। ठीक है, अब हम सृष्टि रचना बता रहे हैं। सांख्य दार्शनकार कपिल मुनि जी सृष्टि रचना कैसे हुई, क्या क्या बना, किस किस क्रम से बना। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वाले बताते हैं, इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज ए नेबुला एंड देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन इन ए नेबुला, ऐसे बताते हैं ना कि सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो एक नेबुला नाम का पदार्थ था। एक साइंटिस्ट को हमने पूछा जी ये नेबुला क्या होता है, हमारी तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मोटी भाषा में बताया कि नेबुला मतलब एक धुएं का बादल जैसा समझ लो। हमने कहा अब ठीक है, अब समझ में आ गया। तो एक धुएं का बादल जैसा था। फिर हमने पूछा अच्छा फिर क्या हुआ? देयर वॉज ए बिग एक्सप्लोजन इन नेबुला, उसके अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमने कहा वो विस्फोट किसने किया? बोले ये नहीं पता हमको, ये नहीं मालूम किसने किया। अब बताओ, सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे और ये पता नहीं किसने किया। इसलिए हम कहते हैं साइंस वाले अधूरे, उनकी नॉलेज अधूरी है, उनकी भाषा भी अधूरी है। वो भाषा अधूरी क्या बोलते हैं? विस्फोट हुआ। कैसे हो गया भाई? अपने आप होता है क्या? न्यूटन तो कहते हैं अपने आप कुछ नहीं होता, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगी। ठीक है ना? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए तब तक वो बॉडी मोशन में आ ही नहीं सकती। तो ये जो नेबुला में विस्फोट हुआ तो कोई फोर्स होगी जिसने विस्फोट किया। अब वो उन साइंटिस्ट लोगों को, फिजिक्स वालों को नहीं मालूम वो फोर्स कौन सी थी। तो मैंने कहा हमको मालूम है। अपने वर्मा साहब गुजरात वाले प्रोफेसर हैं, वर्मा साइंटिस्ट, उनसे हमारी बात चल रही थी, 25-28 साल पहले की बात है। तो हमने वर्मा साहब से कहा, हमने कहा वर्मा साहब हमको पता है कि वो एक्सप्लोजन किसने किया। बोले अच्छा आपको पता है? मैंने कहा हाँ पता है। अच्छा बताइए किसने किया? मैंने कहा ईश्वर ने किया। हमारे पास तो ईश्वर फोर्स है, उसने एक्सप्लोजन किया, उसने विस्फोट किया उस प्रकृति में जो चुपचाप पड़ी थी शांत। ईश्वर ने उसने हलचल पैदा की और हलचल पैदा की और फिर वो रचना शुरू की। तो क्या बनाया? प्रकृतेर महान, सबसे पहली चीज बनाई महत्तत्व। अब इस महत्तत्व को वो जानते नहीं, साइंस वाले लोग नहीं जानते, अपने कपिल मुनि जानते हैं और हजारों ऋषि जानते हैं, वो सब वेद पढ़ते हैं, उसमें वेद में लिखा है। ठीक है ना? तो आप तुच्छेन आभु अपिहितम, आभ्वपिहितम यदासी तन महीना जायतैकम। वो जो आभु नामक प्रकृति थी चुपचाप पड़ी हुई थी, ईश्वर ने उसमें विस्फोट किया और उससे महत्तत्व नाम की एक वस्तु बनाई। तो साइंस की भाषा में वो लोग कहते हैं विस्फोट हुआ, हम वेद और दर्शन की भाषा में कहते हैं विस्फोट किया। हुआ नहीं, किया। किसने किया? ईश्वर ने किया। तो क्या बनाया? सबसे पहले महत्तत्व बनाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए। तो प्रकृति से परमात्मा ने महत्तत्व बनाया। महतो अहंकार,
महत्तत्वाद अहंकार नामा प्रकृतेर द्वितीयो विकारो जायते। फिर महतत्व के पश्चात अहंकार नामक दूसरा विकार उत्पन्न किया ईश्वर ने, दूसरी वस्तु बनाई, सेकंड क्रिएशन, दूसरी वस्तु की रचना की अहंकार की। हाँ जी, ईश्वर ने हलचल पैदा की, जो चुपचाप पड़ी थी प्रकृति उसमें गति पैदा की, क्षोभ गति, और गति पैदा करके हिला डुला के कुछ मात्रा में रेशों में सत्व रजतम को मिक्स किया और पहली वस्तु बनाई महत्तत्व। ठीक है, उसके बाद दूसरी वस्तु बनाई अहंकार। फिर आगे देखिए, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकाराद बाह्य जगति पंच तन्मात्राणि सूक्ष्म भूतानि। तो अहंकार से बाह्य जगत में काम करने वाले 5 तन्मात्राएं, उसी का दूसरा नाम सूक्ष्म भूत है। तो 5 सूक्ष्म भूत या 5 तन्मात्राएं बनाई अहंकार से, तो 16 चीजें बनाई टोटल। कितनी? 16। 5 तो बनाई तन्मात्राएं, ये 5 तन्मात्राएं अलग कर दो, ये बाह्य जगत में काम करेंगी। और 11 चीजें अलग बनाई, वो क्या बनाई? उभयम इंद्रियम। देहे ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवती। ये 11 इंद्रियां बनाई, एक मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 चीजें। ये 11 और 5 तन्मात्राएं कितनी हुई? 16। ये 16 चीजें अहंकार के बाद बनाई, अहंकार से बनाई। तो 16 ये, 17वां अहंकार, 18वां महत्तत्व, 18 का नाम सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म तत्व हैं सारे, आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, इतने सूक्ष्म हैं। अब तक तो नहीं देख पाए ये लोग साइंस वाले। ठीक है, तो ये 16 और 2 18 चीजें अब तक बन गई। अहंकार से 16 चीजें, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन है। इसमें जो देह है, हाँ, इसमें मन आएगा, इसके स्थान देहे, देह में, शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, सप्तमी है ना। सूक्ष्म भूतानि देह। देखो, तन्मात्राणी सूक्ष्म भूतानी, ऐसे अलग करो। तन्मात्राणी का अर्थ है सूक्ष्म भूतानी। 5 तो सूक्ष्म भूत बनाए, कौमा, इसको अलग कर दो। अब अगली बात, देहे ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च। और शरीर में, अर्थात इस सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय गण समुदाय। तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये चीजें और बनाई। व्यजन है, लिखवाया था हमने, लिखवाया ना यहाँ। हाँ, तो मन छूट गया ना, तो मन भी लिखो। देह को काट दो, या तो देह को काट दो, मन लिख लो, क्योंकि देह से तो प्राय स्थूल शरीर अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो देह को काट के मनः लिख दो, मनः। तो 5 सूक्ष्म भूत बनाए और मनः ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवती। ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और मन, 11 चीजें ये बनाई ईश्वर ने। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म भूतेभ्य। अब जो 5 सूक्ष्म भूत अलग कर दिए थे बाह्य जगत के लिए, उन सूक्ष्म भूतों से पृथ्वी आदिनी स्थूल भूतानि व्यज्यन्ते। फिर उन 5 तन्मात्राओं से, सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत बनाए, तो 18 और 5 23, टोटल 23 चीज बनाई ईश्वर ने। इसका नाम है विकार। 23 विकार। विकार मतलब विकृति, विशेषण कृति, योजनाबद्ध सोच समझकर बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई गई जो हमारा प्रयोजन सिद्ध कर दें। ये 23 विकार या विकृति, मूल 24वां प्रकृति जो पहले से थी, जो बनाई नहीं गई वो प्रकृति, जो बनाई गई वो विकृति। तो 1 प्रकृति, 23 विकृति, टोटल 24 पदार्थ जड़, 25वां जीवात्मा चेतन और 26वां ईश्वर चेतन, टोटल 26 चीजें। इतना जानना है। इसी के बारे में अविवेक है, यही बंधन का कारण। तो अब वो समझा रहे हैं कि देख लो इतनी इतनी चीजें। तो जब कल बताया था कि जब तक किसी चीज का प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक शब्द और अनुमान से काम चलाना पड़ेगा। ताजमहल का उदाहरण दिया ही था मैंने।
तो इन सब चीजों को पहले शब्द प्रमाण से जान रहे हैं, हम कपिल मुनि बता रहे हैं। तो कपिल मुनि को कहां से पता चल गया? उनको वेद में से पता चल गया, फिर समाधि लगा ली उन्होंने, उनको समाधि में भी प्रत्यक्ष हो गया और वेद से शब्द प्रमाण से जानकारी कर ली। तो पहले हम शब्द प्रमाण से जानकारी कर लेंगे कि 26 पदार्थ हैं टोटल। ठीक है, अच्छा, तो ये 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बन गए। आगे चलते हैं। पुरुषश्च, अब यहां गलत लिखा है, ते च न, उल्टा लिख दिया, चेतन होना चाहिए। यहां तेचन लिखा है, चीज को ठीक कर ले। चेतन सत्ता तेचन सत्ता नहीं, चेतन सत्ता। चेतन सत्ता तद भिन्ना, ये 24 तो जड़ थे, इन 24 से भिन्न पदार्थ चेतन जीवात्मा इति और परमात्मा, ये पुरुष जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन है। इति पंचविंशतिर्गण, इति एषः पंचविंशतिर्गणो बोध्यो, इस प्रकार 25 पदार्थ का समुदाय जानना चाहिए। बोध्यो को आगे खोल दिया, विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। विवेक में इन 25 पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है, तो इतने को जानो, आपको विवेक हो जाएगा। तो एक एक चीज को गहराई से समझना है, पहले शाब्दिक ज्ञान फिर तत्व ज्ञान। इसमें स्वामी जी जैसे 17 स्तंभ से महतत्व बना है, महतत्व से अहंकार जो बना है, उसमें सीधे सीधे महतत्व से अहंकार तो नहीं बना होगा, तो 17 स्तंभ मिलाए होंगे। मिलाएंगे और मिलाएंगे। एक मोटा एग्जांपल दे देता हूं समझने के लिए। मान लो ईश्वर ने 75 किलो ले लिया सत्वगुण, जब बुद्धि बनानी शुरू की महतत्व, सबसे पहले प्रकृति सब बिखरी पड़ी थी। 75 किलो सत्वगुण ले लिया, 15 किलो रजोगुण ले लिया, 10 किलो तमगुण ले लिया, तीनों को मिला करके कुछ बनेगा। ठीक है, तो तीनों का सम्मिश्रण कर दिया, 100 किलो मटेरियल हो गया, 100 किलो महतत्व बन गया। और एक्स्ट्रा पड़ा है 17, अभी बहुत सारा पड़ा है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के हमने महतत्व बना लिया। ईश्वर ने 100 किलो महतत्व बन गया, उसमें से 10 किलो महतत्व, एक एक माइक्रो मिलीग्राम सब जीवात्माओं को बांट दिया। थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया, भाई अपनी जेब में रखो फिर काम आएगा, अभी रखो अपने पास। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टॉफी चॉकलेट उनकी जेब में डाल देते हैं ना बच्चे की, भाई चॉकलेट रखो फिर लंच में देख लेना, रिसेस में खा लेना, उसकी जेब में डाल देते। तो ईश्वर ने जीवात्मा की जेब में महतत्व डाल दिया एक चॉकलेट की तरह। अब 10 किलो महतत्व तो बट गया, कितना बचा? 90 किलो। इस 90 किलो महतत्व में 20 किलो सत्वगुण और डाला और 10 किलो रजोगुण और डाला, 30 और 5 किलो तमगुण डाला, फिर घुमाया इसको, नई आइटम बनाई। अब 125 किलो मटेरियल हो गया, 35 नया ऐड किया, 90 किलो पहले से था, 125 किलो उसने अहंकार बना दिया, नया मिक्सचर करके नई आइटम। जैसे दूध में से हम दही बना देते हैं, थोड़ा खट्टा डाला उसमें तो दही बन गई। तो जैसे 100 लीटर दूध था, 10 लीटर दूध पिला दिया, 90 की दही बना दी, और फिर दही में थोड़ा पानी डाल दिया, उसको मथ कर दिया, तो उसमें मक्खन निकाल दिया, छाछ बना दी, थोड़ी दही भी खिला दी, थोड़ा दूध पिला दिया, थोड़ी दही खिला दी, थोड़ा मक्खन खिला दिया, थोड़ी छाछ पिला दी, फिर बचे हुए मक्खन का घी बना दिया, फिर घी से मिठाई बना दी, बनती जा रही आइटम नई नई। तो जैसे दूध से दही, फिर मक्खन, फिर छाछ, फिर घी से मिठाई, बालूशाही, जलेबी, पता नहीं क्या क्या जो भी बनाते रहते हैं। तो ईश्वर ने यही काम किया, पहले एक महतत्व बनाया, 10 किलो बांट दिया, 90 किलो मटेरियल में 35 किलो सत्वरजतम और डाला, और दूसरी वस्तु बनाई 125 किलो अहंकार। उस 125 अहंकार में से 10 किलो अहंकार बांट दिया, वैसे ही एक एक माइक्रो मिलीग्राम सब जीवात्मा को बांट दिया, जैसे बुद्धि बांटी थी महतत्व। इसी का दूसरा नाम बुद्धि है, महतत्व का। तो बुद्धि या महतत्व एक ही बात है। तो 10 किलो महतत्व बट गया, 10 किलो अहंकार बट गया।
अब 125 में से 10 किलो अहंकार बढ़ गया, 115 किलो बच गया। उसमें फिर ईश्वर ने और 50 किलो सत्व डाला है और 70 किलो रजोगुण डाल दिया। हाँ, जो भी कुछ मटेरियल 20 किलो 10 किलो और डाल दिया तो 200 किलो बना दिया। अब इस 200 किलो से 11 तो बनाई इंद्रियां, हर जीवात्मा के लिए अलग अलग 11 इंद्रियां, इनके लिए 11 अलग, आपके लिए अलग 11 11 11 11 सबके लिए, क्योंकि सबको एक मन देना है, सबको आंख देनी है, सबको कान देना है। 11 11 इंद्रियां सब जीवात्माओं के लिए बना करके अलॉट कर दी। और फिर बाकी 150 किलो जो मटेरियल था उसका बना दिया पंच तन मात्राएं। उन पंच तन मात्राओं में से भी 25 किलो तन मात्राएं, वो भी सब जीवात्माओं को 5-5 तन मात्राएं बांट दी। तो अब प्रत्येक जीवात्मा के पास 18-18 चीजें हाथ में आ गई। एक बुद्धि आई, एक अहंकार, एक मन आ गया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। ये 18-18 चीजें प्रत्येक जीवात्मा को बट गई। इतने का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये तो बट गया। अब बच गया 150 किलो तन्मात्राएं। फिर उसमें ईश्वर ने और सत्वरजतम ऐड किया 5 तन्मात्राओं में, और उनको मिक्स करके फिर एक एक तन्मात्रा से एक एक महाभूत की रचना की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक एक व्यक्ति का तन्मात्राओं में कुछ मटेरियल और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो नई चीज बनेगी। कुछ तो नया डालना पड़ता है ना। ईश्वर ने सबको देने के बाद बचा हुआ तन्मात्राओं से, हाँ, जो बट गई सो बट गई, 25 किलो बट गई, बाकी 125 किलो बची तन्मात्राएं। अब उन तन्मात्राओं में फिर 50 किलो मटेरियल और डाला, 75 किलो जो भी कुछ और नया ऐड किया, और फिर घुमा घुमा करके गंध तन्मात्रा से तो पृथ्वी बनाई, रस तन्मात्रा से जल बनाया, रूप तन्मात्रा से अग्नि बनाई, स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनाई, शब्द तन्मात्रा से आकाश बनाया परमाणु वाला। ये पंचमहाभूत हो गए। तो जो नए एलिमेंट्स बनाने थे यहां तक कंप्लीट हो गए। अब नया तत्व नहीं बनेगा, बस पंचमहाभूत तक लास्ट है। तो इस तरह ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। फिर पंचमहाभूतों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के उनका सम्मिश्रण किया, मिक्सचर, और मिक्सचर करके घास फूस बनाया। अब स्थूल शरीर शुरू हो गया। अब तक सूक्ष्म शरीर था। इन पंच महाभूतों से फिर स्थूल शरीर बनाया, घास फूस बनाया है, काई बनाई, अमीबा बनाया। सूर्य चंद्रमा तो पंचमहाभूत से बना दिया। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे, ये जो ठोस पदार्थ थे पृथ्वी पंचमहाभूत जल अग्नि, ये सब बना दिया। अब इन्हीं में से कुछ मटेरियल ले लेकर के पंचमहाभूत में से अब स्थूल शरीर बनाने शुरू किए। तो ये नदियां, पर्वत, समुद्र सब बन गए, ईश्वर ने बना दिए। उसके बाद प्राणी शुरू किए। तो काई बनाई, काई, फिर उसके अंदर छोटे छोटे अमीबा, जीव, ऐसे ऐसे, बायोलॉजी की भाषा में अमीबा कहते हैं उसको। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय छोटे छोटे जीव, फिर मल्टी सेल्युलर, फिर अनेक कोशिकीय जीव। तो मक्खी, मच्छर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, सांप, छिपकली, बिच्छू, बंदर, हाथी, घोड़ा, शेर, सारी चीजें बना दी। अंत में मनुष्य को बनाया, सबसे अंत में मनुष्य बनाया। उससे पहले ये वृक्ष, वनस्पति, सारे प्राणी छोटे बड़े बना दिए, हाथी, घोड़े, गाय, बादी, और वृक्ष बना दिए, मनुष्यों को पैदा किया। और फिर 4 वेद का ज्ञान दिया ईश्वर ने मनुष्यों को, 4 ऋषियों को, हजारों की संख्या में पुरुष बनाए, 1000, 2000, और 1-2000 स्त्रियां बनाई सृष्टि में। आरंभ में पुरुष और स्त्री सब बना दिए, और 4 पुरुषों को, ऋषियों को वेद का ज्ञान दे दिया। 4-5 साल तक उनको वेद पढ़ाता रहा ईश्वर ऋषियों को। ऐसा कुछ उल्लेख उपदेश मंजरी में, उसके आधार पे बोल रहा हूं। तो 4-5 साल तक वो जो बाकी मनुष्य थे, 2000, 3000, 4000 जो भी थे, पुरुष और स्त्रियां, वो अपना खाते पीते थे। भूख लगे तो वृक्षों के फल खा लिए, प्यास लगी तो नदी का पानी पी लिया, नींद आई तो पेड़ के नीचे सो गए। इतना नॉलेज ईश्वर ने उनको पैदा होते ही दे दिया कि भूख लगे तो ये चीज खाना, ये नहीं खाना। जैसे आज भी कुत्ते को मालूम है, गाय को मालूम है, पैदा होते ही मालूम है, ये खाना, ये नहीं खाना।
गाय के आगे घास चारा रख दो, खा लेगी, और शेर का मांस रख दो आगे, नहीं खाएगी। तो जैसे प्राणियों को जन्मजात ईश्वर ने थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया हुआ है, ऐसे ही ईश्वर ने जो शुरू के अमैथुनी सृष्टि के मनुष्य थे, उनको जन्मजात इतना ज्ञान दे दिया था पशुओं जितना, कि खा लो पी लो सो जाओ, ऐसे ही। और तब तक 5 साल तक वो बच्चे की तरह खाते पीते खेलते कूदते सो जाते थे। जैसे आज भी घरों में बच्चे छोटे खाते पीते खेलते कूदते 4-5 साल तक। पहले तो हमारी उम्र में बचपन में 5 साल तक स्कूल नहीं भेजते थे, खाते पीते खेलते कूदते थे, स्कूल नहीं जाना। फिर 6ठे साल में हमको स्कूल भेजा गया। अब तो 2.5 साल में ही भेज देते हैं। 2.5 साल में क्रच, उसका नाम रख दिया क्रच, क्रश कर देते हैं बच्चे को, बेचारे को इतना बोझा उसका बना देते हैं, बेचारे की पिटाई हो जाती है। वो बेचारा खुद खड़ा होने लायक नहीं, उसका इतना तो बोझा बैग हो जाता है, कोई दूसरा ही उठा के ले जाता है उसका बैग। अब उसको कचड़ दिया बच्चे को, क्रच नाम रख दिया, तो बच्चे को कचड़ देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। तो 5 साल तक बच्चे खा पी के खेलते कूदते थे और अपना मस्त रहते थे। तब तक ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान ऋषियों को दे दिया। अब जब पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, फिर ऋषियों ने उन बाकी लोगों को इकट्ठा किया और कहा बैठो, अब हम आपको पढ़ाएंगे। वहां से स्कूल शुरू हुआ, गुरुकुल वहां से शुरू हुआ, और तब से लेके आज तक चल रहा है। जब तक विद्यार्थी गुरु जी के पास जाएगा पढ़ने, तब तक उसकी बुद्धि का विकास होगा, और जिस दिन पढ़ना बंद कर देगा उसकी बुद्धि वापस पशुओं जैसी डल हो जाएगी। इसलिए सब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ठीक है जी, ये वैदिक व्याख्यान है सृष्टि उत्पत्ति का, ऋषियों और वेदों के आधार पर। ठीक है, बोलिए। इसमें प्रश्न स्वामी जी, सभी जीवात्माओं के लिए सूक्ष्म शरीर दिया है जी। तो जो मुक्ति में बीच में इस सृष्टि में आने वाले हैं, तो उनके लिए भी बना के इसमें रखा होगा? उसका को पता नहीं, अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसकी 2 संभावनाएं। जी स्वामी। एक तो जो मुक्ति से आने वाले हैं पूरे सृष्टि काल में, मान लो 2 करोड़ व्यक्ति आएंगे, कोई आ जाएगा, कोई 200 साल बाद, कोई 1000 साल बाद। 2 करोड़ व्यक्ति सारे सृष्टि काल में लौटेंगे मोक्ष से। तो उनके लिए 2 करोड़ के लिए ईश्वर सूक्ष्म शरीर बना के फ्रिज में रख देगा, खराब नहीं हो जाएगा, उसको फ्रिज में रख देगा, कोल्ड स्टोर में, बिगड़े नहीं, घिसावट ना हो। तो एक तो ये संभावना है। और दूसरी, जैसे घर में माताएं होती हैं, एक बेटा आया 12 बजे, उसको गरम गरम रोटी बनाई खिला दी। फिर एक दूसरा आया 1 बजे, उसके लिए ताज़ी गरम गरम बना के खिला दी। फिर एक पति आया उसका 2 बजे लंच करने, तो उस पति के लिए भी उसने फटाफट गरम बना के खिला दी। तो ताज़ी ताज़ी बना के खिला दे। तो जो जो व्यक्ति मुक्ति से लौटता रहेगा, ईश्वर उसको ताज़ा ताज़ा बना के सूक्ष्म शरीर दे देगा। ये दूसरी संभावना। इसका कोई प्रमाण शास्त्र में अभी तक मिला नहीं कि 2 में से कौन सी स्थिति वास्तविक है। तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ, सारी बातें शास्त्रों में नहीं लिखी होती, और सारी बातें यहाँ समझ में भी नहीं आती। जितनी आती है उतने का लाभ उठाओ, मुख्य का लाभ लो, गौण को छोड़ो। शास्त्र ये कहता है मुख्य का लाभ उठाओ, गौण को छोड़ो। इन गौण प्रश्नों में समय शक्ति नष्ट मत करो। जितना समझ में आए उतना लाभ लो, फिर अपनी साधना करो, इसका चिंतन मनन करो, अभ्यास करो। धीरे धीरे वैराग्य होगा, समाधि में जाएंगे तो कुछ और बातें समझ में आएंगी जो अभी नहीं आ रही। कुछ शाब्दिक स्तर से आएंगी, फिर धीरे धीरे अनुमान लगाएंगे, धीरे धीरे फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ों का समाधि में प्रत्यक्ष हो जाएगा, और कुछ फिर भी नहीं आएगी समझ में, वो फिर मोक्ष में जाके देख लेंगे। ठीक है ना। जो यहाँ समझ में नहीं आए क्लास में, उसको एकांत में बैठ के चिंतन मनन करें, कुछ वहाँ समझ में आएगी। फिर मनन करते करते फिर अभ्यास करेंगे, फिर समाधि लगाएंगे, कुछ वहाँ समझ में आएंगी, और वहाँ भी जो नहीं आई बच गई, वो फिर मोक्ष में समझ में आएंगी। तो इस तरह से चलना है, झगड़ा नहीं करना। जितनी समझ में आए उतना लाभ उठाओ। हाँ जी। हाँ हाँ ना, वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जैसे आपके पास सिक्के हैं, पहले सिक्के चलते थे ना, 54, 58, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्के थे ना ये। तो ऐसे सिक्के की तरह छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं सिक्कों को,
ऐसे एक मन है, एक बुद्धि है, एक इंद्रिय है, छोटे छोटे सिक्के हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और जब स्थूल शरीर में उसको सेट करेंगे तो उनके अलग अलग स्थान निर्धारित कर देंगे, गोलक। उन गोलकों में उस इंद्रियों को बिठा देंगे। जैसे न्याय दर्शन में आती चर्चा, ये जो आंख है गोलक, तो नेत्रेंद्रिय को यहां बिठा रखा है ईश्वर ने, कान के छिद्र में श्रोत्रेंद्रिय को बिठा दिया और यहां नासिका को बिठा दिया, और जीभ के अंदर रसना इंद्रिय को बिठा दिया। ये उनके उनके स्थान है, उनको वहां वहां सेट कर दिया। और त्वचा को सिर से पांव तक पूरे शरीर में फैला दिया। तो ये न्याय दर्शन में लिखा है, ये गोलक हैं इंद्रियों के अधिष्ठान, इस तरह से। जो ये रचनाता है का, ये सारे शरीर में जो मन इंद्रियों के साथ घूमता है आत्मा, वो ऐसे कि भाई इंद्रिया तो सेट कर दी यहां पर अलग अलग जगह पे। अब यहां जो गोलक हैं, यहां से नर्वस सिस्टम से इनका कनेक्शन ब्रेन में है, तो यहां जो भी मैसेज आएगा वो नर्वस सिस्टम से ब्रेन में चला जाएगा। यहाँ रूप का, यहाँ रस का, यहाँ गंध का, यहाँ शब्द का, यहाँ स्पर्श का, यहाँ चिंतन मनन, और यहाँ पर डिसीजन। इनके सेंटर बने हुए हैं अलग अलग जगह पर ब्रेन में, तो मैसेज सारा ब्रेन में पहुंच जाएगा। और वहां से मन जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है वो इन सेंटर्स के साथ ब्रेन में रहता है और यहाँ कनेक्टेड रहेगा नाड़ियों से, और जो मैसेज मन के पास आएगा वो आत्मा को फॉरवर्ड कर देगा। तो आत्मा कहीं भी घूमता रहे, नाड़ियों से कनेक्शन उसका बना ही रहेगा, उसको मैसेज मिलता रहेगा। है नहीं, आत्मा घूमता रहता है, कनेक्शन जुड़े रहते हैं। आत्मा घूमता है, ये साथ में नहीं घूमते। जैसे मैं मोबाइल फोन जेब में डाल के पूरे देश में घूमता हूं, तो मेरा कनेक्शन जुड़ा रहता है ना मेरा फोन के साथ, और फोन में जो नंबर डायल करूंगा उस फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आत्मा मन के साथ, ये आत्मा है, ये मन है, और जो नंबर डायल करूंगा वो इंद्रिय से कनेक्ट हो जाएगा और मैसेज मिलता रहेगा। इस तरह से आत्मा शरीर में घूमता रहेगा। सिर्फ आत्मा ही घूमता है। हाँ, ऐसा ही लगता है, बाकी इंद्रियां तो वहीं रहती हैं। वो गौण कथन है, इंद्रियों के साथ घूमता है, कनेक्शन जुड़ा रहता है। बस आत्मा घूमता रहता है और उसका मन इंद्रियों से कनेक्शन जुड़ा रहता है, सारे मैसेज मिलते रहते हैं और उसका काम चलता रहता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ हाँ, जैसे दूध से दही बनाई, ठीक है, फिर दूध से रबड़ी बनाई, दूध से मलाई बनाई, दूध से खोया बनाया, दूध से पनीर बनाया। देखो, एक दूध से 6 आइटम बना दी बन गई ना। ऐसे बनाता है ईश्वर। वो तो बहुत कलाकार है, हम तो थोड़ा सा जानते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बना दे। ठीक है जी। है रॉ मटेरियल का कमी है, न रॉ मटेरियल की कमी है, न टेक्नोलॉजी की कमी है, न एनर्जी की कमी है, उसके पास तो कुछ कमी नहीं है। वो तो पता नहीं कितनी वैरायटी बनाता है। देखो, ओरिजिनल चीजें हैं सत्व, रज और तम। ओरिजिनल तो 3 ही थी, उसी 3 से देखो लाखों प्रकार की चीजें बना दी। लोहा, लकड़ी, तांबा, सोना, अभ्रक, चांदी, है पता नहीं क्या क्या चीजें बना दी। कितनी धातुएं बना दी, कितनी वैरायटी बना दी, कितने प्राणियों के शरीर बना दिए, कितनी वनस्पतियां बना दी, कितनी जड़ी बूटियां बना दी, कितनी सब्जियां बना दी, कितने फल बना दिए। वो बहुत कलाकार है, पता नहीं क्या क्या बना देता है वो। ज्यादा देखना हो तो मोक्ष में चलते हैं, फिर वहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए भाष्य को आगे पूरा कर दें। हो गया, भाष्य पूरा हो गया। अब सूत्रार्थ लिखिए। सत्व, रज और तम, सत्व, रज और तम, इन 3 सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे, प्रकार शब्द और डालिए, प्रकार छूट गया। सत्व, रज और तम, इन 3 प्रकार के सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे कणों की
सम अवस्था, अर्थात बिखरी हुई अवस्था, सम अवस्था अर्थात बिखरी हुई अवस्था, ब्रैकेट में प्रलय अवस्था, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा ना, प्रलय अवस्था को प्रकृति कहते हैं, अवस्था को प्रकृति कहते हैं। यह नित्य अनादि पदार्थ है, यह नित्य अनादि पदार्थ है। इससे ईश्वर ने पहला पदार्थ महत्तत्व नामक बनाया। इसे बुद्धि भी कहते हैं, इसे बुद्धि भी कहते हैं। महत्तत्व के पश्चात दूसरा पदार्थ अहंकार बनाया। अहंकार के बाद 16 पदार्थ बनाए। अहंकार के बाद 16 पदार्थ बनाए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं। ब्रैकेट में सूक्ष्म भूत, तन्मात्राओं का नाम, दूसरा नाम सूक्ष्म भूत। फिर आगे लिखिए, फिर 5 तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूत। पंच महाभूत अथवा स्थूल भूत बनाए। महाभूत या स्थूल भूत एक ही बात। आजकल इस भूत को मटेरियल कह देते हैं। भूतों का विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मटेरियल, इसमें मटेरियल को स्टडी किया जाता है। तो ये सारे भौतिक पदार्थ हैं, प्रकृति से बने हुए। तो पंच महाभूत बन गए, जिसका नाम स्थूल भूत है। नाम लिख लीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत। तन्मात्राओं के नाम भी लिख लीजिएगा। पहले भूतों के लिख लीजिए, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्राओं के नाम: गंध, रस, रूप, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये तन्मात्राओं के नाम। ठीक है। एक बात यहां ध्यान से समझनी है। ये अब तक जितनी बात हुई, सूत्र का अर्थ पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा कर लें। 5 स्थूलभूत हो गए ना? हाँ। तो ये 24 पदार्थ हुए। लिखिए, 24 पदार्थ हुए। ये सब जड़ पदार्थ हैं। ये सब 24 जड़ पदार्थ हैं। 24 जड़ पदार्थ हैं।
25वां पुरुष जीवात्मा, 25वां पुरुष जीवात्मा और 26वां पुरुष ईश्वर। संसार में इतने पदार्थों का समुदाय है, संसार में इतने पदार्थों का समुदाय है। यहां तक सूत्र पूरा हो गया। एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है, जहां लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, संशय में रहते हैं। एक तो तन्मात्राओं का नाम रूप रस गंध शब्द स्पर्श है। ये जो तन्मात्राएं हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये तो है मटेरियल, ये तो द्रव्य है। जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है, तो पृथ्वी का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो तन्मात्रा नामक द्रव्य है। गंध तन्मात्रा, पृथ्वी का उपादान कारण गंध तन्मात्रा। जैसे रोटी का उपादान कारण आटा, तो आटा भी द्रव्य है, रोटी भी द्रव्य है। द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, गुण से गुण की। वैशेषिक में आप पढ़ चुके हैं, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। तो यहां तन्मात्रा नामक द्रव्य से महाभूत नामक द्रव्य की उत्पत्ति हुई। तो जब तन्मात्रा के लिए हम रूप रसगंध बोलेंगे तो वहां रूप रसगंध का अर्थ है मटेरियल। जैसे आटा एक मटेरियल है, उससे रोटी बनती है, ठीक है। अब गड़बड़ कहां होती है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी में 4 गुण बताए हैं, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। वैशेषिक में 4 बताए ना, रूप रस गंध शब्द, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में रूप रसगंध आदि 4 गुण हैं। अब यहां ये रूप रसगंध गुण का नाम है। अब तन्मात्रा नहीं है, ये तन्मात्रा मटेरियल है और ये गुण का मतलब प्रॉपर्टी। द्रव्य की विशेषता को प्रॉपर्टी या गुण कहते हैं। अंग्रेजी वाले फिजिक्स वाले द्रव्य को सब्सटेंस कहते हैं, सब्सटेंस। और जो उस सब्सटेंस को हम द्रव्य कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि, ये सब्सटेंस है द्रव्य। और जिसको हम इसका गुण बताते हैं रूप रसगंध, वो इसको प्रॉपर्टी के नाम से बोलते हैं। सब्सटेंस और प्रॉपर्टी, यहां द्रव्य और गुण। तो कोई गुण के बिना द्रव्य होता नहीं। जो गुण है वो द्रव्य की विशेषता है। तो यहां विशेषता का नाम गुण है। रूप रसगंध यहां विशेषता का नाम, गुण का नाम। और सांख्य में जो तन्मात्रा है उस मटेरियल का नाम रूप रसगंध है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रूप रसगंध द्रव्य का नाम भी है, रूप रसगंध गुण का नाम भी है। नाम समान है, इसलिए लोगों को भ्रांति पैदा हो जाती है। ये तन्मात्राएं, क्या हम तन्मात्राओं को भोग रहे हैं? लोग ये प्रश्न पूछते हैं। हम रूप रसगंध का सेवन कर रहे हैं, क्या हम तन्मात्राओं को भोग रहे हैं? नहीं नहीं, आप तन्मात्रा को नहीं भोग रहे, आप तो महाभूत के गुण का सेवन कर रहे हैं। जबकि तन्मात्रा तो द्रव्य है। आप किसी रूप गुण का जो सेवन कर रहे हैं उसको इंद्रियों का विषय बोला जाता है। इंद्रियों का विषय, भूतों का गुण। लेकिन आते तो इसमें से है, तन्मात्रा में से जब पृथ्वी बनती है, ठीक है, निर्माण उससे होता है। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। तन्मात्रा से पृथ्वी बनी, पृथ्वी में विशेषता आई, उसका नाम पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे तो गुण। और जब उसको हम इंद्रियों से भोगेंगे तो उसी का नाम विषय। रूप नेत्र इंद्रिय का विषय है और अग्नि का गुण है। वे गुण ही फिर विषय कहलाते हैं। हाँ, उन्हीं गुणों का नाम विषय भी है। जब उसको इंद्रिय के साथ जोड़ेंगे तो उसका नाम होगा विषय। जब उसको भूत के साथ जोड़ेंगे, पृथ्वी जल आदि के साथ, तो उसको गुण के नाम से बोलेंगे। तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में 4 गुण है, 4 गुण है, ठीक है। हाँ, रूप भी है, गंध भी है। तो ये बाकी भूतों से मिला करके तो पृथ्वी में आए। उसमें कुछ पृथ्वी का अपना भी है, कुछ मिला करके भी है, दोनों का मिला जुला है। अन्य भूतों से भी लिया और कुछ पृथ्वी, कुछ अपना उसका ओरिजिनल। तो ये 4 गुण प्रकट हुए, 4 गुण प्रकट हुए पृथ्वी में। वो 4 उसके अपने भी हैं और कुछ कुछ दूसरे भूतों से सहयोग भी ले रखा है।
निर्माण हुआ वो उसी हुआ गंध तन्मात्रा से। हाँ, गंध तन्मात्रा से। बाकी जो रूप आदि गुण जो लिए होंगे वे अन्य भूतों से लिए, भूतों से ले लिए थोड़े थोड़े। हाँ, थोड़ा थोड़ा भूतों का सहयोग ले लिया, और जो ओरिजिनल निर्माण हुआ वो तन्मात्रा से, गंध तन्मात्रा से। ठीक है। हाँ 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 हाँ, उसका गंध गुण है। हाँ, वो भी है, और उसमें और गुण भी है। जैसे गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनी, उदाहरण के लिए, तो पृथ्वी में जो वैशेषिक दर्शन में 4 गुण बताए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों गुण कहाँ से आए? तन्मात्रा में से आए। तन्मात्रा से केवल गंध नहीं आई, उस गंध तन्मात्रा में ही 4 ओरिजिनल गुण थे जो पृथ्वी में आ गए। उनमें एक तो तीव्र था गंध, और बाकी 3 थोड़े हल्के थे, मंद अवस्था में थे। आए चारों, एक तीव्र था, 3 हल्के थे। उन हल्कों को फिर अन्य भूतों के सहयोग ने डेवलप कर दिया, उनको भी तीव्र बना दिया। ठीक। इसमें एक बात ये है, जैसे पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनने में एक तो है कि गंध तन्मात्रा, वो मुख्य रूप से लिए, और बाकी जो भूत हैं वो मिला लिए। ठीक है। स्थूल भूत। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक है कि जो पृथ्वी बनी उसमें गंध तन्मात्रा मिलाई और बाकी तन्मात्राएं मिलाई। किसमें? पृथ्वी के अन्य भूत बनाने में, हाँ, स्थूल भूत बनाने में एक तो मुख्य गंध तन्मात्रा मिलाई, ठीक है। और बाकी अन्य तन्मात्राएं मिलाई थोड़ी बहुत। हो सकता है तन्मात्रा मिलाई हो सकता है डायरेक्ट सत्वरजतम मिलाया हो, वो भी हो सकता है। हाँ, तो वो पूरा क्लियर नहीं है, शास्त्र में वो पूरा क्लियर नहीं है कि कितना कितना क्या क्या मिलाया। पर जितना समझ में आया वो ये आया कि पृथ्वी नामक भूत में जो 4 गुण प्रकट हैं वो उसके अपने ओरिजिनल हैं। अगर उसके अपने ओरिजिनल हैं तो कहाँ से आए? उसके रॉ मटेरियल से। पृथ्वी का रॉ मटेरियल कौन सा? तन्मात्रा। तो मतलब तन्मात्रा में भी वो 4 गुण होने चाहिए, नहीं तो पृथ्वी के ओरिजिनल कहाँ से आए? आप उसको ओरिजिनल नहीं कह पाएंगे। और पूरे पूरे संयोग से मानो तो उसमें दोष आता है, उस पर हम बातचीत कर ही चुके हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी की जो तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा, उसी में 4 गुण मानने पड़ेंगे। वहां से पृथ्वी नामक महाभूत में आए, और एक तीव्र था, 3 कमजोर थे। तो बाकी अग्नि के संयोग से रूप गुण उभर गया, जल के संयोग से रस डेवलप हो गया, वायु के संयोग से स्पर्श डेवलप हो गया। अब 4 पूरे डेवलप हो गए, तो हमने पृथ्वी के 4 गुण मान लिए। ऐसा अब तक ये समझ में आया। इतना भी काफी है इतना भी बहुत है। ठीक है एक छोटी सी बात होगी जी। इसमें रॉ मटेरियल में जो गंध तन्मात्रा से बना है इसको, हाँ जी, हाँ ठीक है। इसके रॉ मटेरियल में बाकी तन्मात्राएं भी मान ली हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल में हाँ, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा पृथ्वी के निर्माण में। पृथ्वी के निर्माण, अच्छा चलो मान लिया, ये 4 रॉ मटेरियल मान लिए। ठीक है। इससे पृथ्वी जो महाभूत बन गया, महाभूत बन गया। ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो स्थूल भूत है, जैसे जल है, वायु है, वो भी मिला लिए। तो जो स्थूल भूत मिलाए उनसे तो उनके गुण आए अपने जुड़े से हैं, और जो मुख्य पृथ्वी के 4 गुण आए वो उन 4 तन्मात्राओं से आगे। तो ये कल्पना हो सकती है, हो सकती है, पर शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है। आज ही हमने पढ़ा था कि प्रमाण के बिना चुप, बोलना नहीं। जब तक प्रमाण नहीं तब तक बोलना नहीं, चुप। प्रमाण तर्क साधनों का लंबा, तो प्रमाण लाओ, हम मान लेते हैं। तो जब तक प्रमाण नहीं है तब तक ठीक है, विचार रखो भाई, संभावना है, एक ऊहा है, एक तर्क है, एक कल्पना है, उसको इस नाम से साइड में रख लेंगे। और प्रमाण मिल जाएगा तो जोर से बोलेंगे हाँ ऐसा ही है। प्रमाण से फिर ताकत आ जाती है ना, इस तरह से बोले।